रहा मेन मुद्दा इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर, हर न्यूज चैनल पर चल रहा। अरे भैया इनकाउंटर है क्या ये? ये उमेश पाल को मारा था, उसको भी घरवाली को तो विधवा किया इन्होंने, उसकी घरवाली को तो विधवा किया था, उसी का तो दंड मिला है। उसको ऐसा ही मिलना चाहिए, हैंड टू हैंड मारना चाहिए ऐसे आदमियों को। क्या शुभ नाम है? विनय गुप्ता। उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी था, अतीक का बेटा, कल एनकाउंटर में मारा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे हिसाब से अगर ऐसा होना, ऐसा नहीं होता तो इस सारे काम को बढ़ावा मिलता हमेशा। और अगर प्रशासन थोड़ा टाइट हुआ है तभी इन लोगों को सज़ा मिलनी शुरू है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछता हूँ, इनकाउंटर का मतलब क्या लगा रहे हैं आप लोग? इनकाउंटर का मतलब क्या किसी को टारगेट बना के गोली मार रहे हैं क्या? इनकाउंटर का मतलब पहले सही लोगों को सही बताओ ना कि इनकाउंटर का मतलब क्या है। कोई अपराधी जिसको पुलिस पकड़ने जा रही है और वो अगर पुलिस के ऊपर उल्टा अटैक करता है, उसके बचाव में अगर पुलिस को रोके तब वो इनकाउंटर में मारा जाता है, ना कि उसको जानबूझ के इनकाउंटर करके मारने का वो कोई उद्देश्य होता है। और अगर कोई भी अपराधी इस तरह का कदम उठाएगा तो जरूरी बात है उसको इस तरह सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर पकड़ेंगे, फिर अंदर करेंगे, फिर पुलिस थाना, फिर कचहरी, चलता रहेगा। सरकार के जमाई बने रहेंगे, हमारे टैक्स के पैसे से इनकी सेवा होती रहेगी, हम मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। तो इनका इनकाउंटर होगा तभी तो बाकी लोगों को समझ आएगी कि ये मतलब ना पन पे अब हम। अच्छा, जो योगी जी ने कहा था कि गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, होना चाहिए। कितने माफिया थे यूपी में? माफिया के अलावा था क्या यूपी में? माफिया के अलावा था क्या? आप बताओ कितने नाम है? मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद हो गया, और भी ये सारे क्या थे? इनका बैकग्राउंड देखोगे, इनके घर में रोटियां नहीं खाने को होती थी और आज ये कितने बड़े बड़े अरबपति बने। कहाँ से बन गए? गैंगस्टर क्यों बन गए? क्योंकि इनको प्रशासन ने कभी टाइट नहीं किया। अब प्रशासन होता है जी, हमने अगर वोट दिया है तो हमने वोट दिया नेता को, पुलिस को नहीं दिया। हम वोट देते हैं नेता को, पुलिस को नहीं देते। नेता की ड्यूटी है प्रशासन से हमारी सुरक्षा कराना, और अगर जब नेता टाइट होगा तब प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा। अब वहाँ का नेता टाइट है, वो प्रशासन से पब्लिक की सुरक्षा करा रहा है, माफियाओं को खत्म करवा रहा है, माफियाओं को सजा दिलवा रहा है। तो उसमें क्या गलत कर रहा है वो? ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश यादव तो हमेशा कहता यही रहेगा, क्योंकि उसने आज तक ऐसा करा था। उसी ने तो इन लोगों को बढ़ावा दिया था, उसी के तो सब प्यादे थे। आज अखिलेश यादव पता नहीं कितने 100 करोड़ का कहीं पे होटल बना रहा है, या इतनी उन्होंने एम्पायर खड़ी कर रखी है। कहाँ से खड़ी कर ली? कहाँ से खड़ी कर ली? इन्हीं लोगों के दम पे तो उनकी एम्पायर बनी थी। आज इन लोगों को सजा मिल रही है तो उनको तो परेशानी होगी। जिन जिन लोगों को इस एनकाउंटर से दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को तो ये लोग ही अच्छे लगते थे, तो वो तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष तो यही कहेगा ना कि ये गलत हुआ ये, मगर आम पब्लिक तो कोई नहीं कह रही गलत हुआ है। जिनके घरों के लोगों को इन्होंने बर्बाद करा था, आज 40-50 साल के राज में जो इन्होंने अपनी माफिया गुंडागर्दी में जिन जिन लोगों को बर्बाद किया है, इंटरव्यू जाके उनका लो, इस पब्लिक का मत लो। इन्हें कुछ नहीं पता अतीक अहमद कौन है, उसका बेटा कौन है। आधे कुछ कहेंगे, आधे कुछ। इंटरव्यू उनका लो जिनके लोगों को आज इंसाफ मिला है, जिनके घर उजड़े थे, जिनके परिवारों को बर्बाद करा गया था, उनसे पूछो कि हाँ ये इनकाउंटर कैसा हुआ। दुबे का इनकाउंटर क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? गलत करा था ना। जब उसने पूरा मतलब तैयारी करके इतने सारे पुलिस वाले मार दिए, तो क्या उसकी आरती उतारनी चाहिए? उस पर केस चलाओ, उसे 2-4 साल के लिए अंदर कर दो, फिर 10-20 साल केस चलाते रहो, उसकी पूरी तीमारदारी करते रहो। ऐसा करने का क्या फायदा है? ये उमेश पाल को मारा था, उसको भी घरवाली को तो विधवा किया इन्होंने, उसकी घरवाली को तो विधवा किया था, उसी का तो दंड मिला है। उसको ऐसा ही मिलना चाहिए, हैंड टू हैंड मारना चाहिए ऐसे आदमियों को। हैंड टू हैंड मारना चाहिए ऐसे आदमियों को। दिन के 12 बजे लूटा जाता था, डकैती चलती थी, और थाने में जाके कहा था मेहमान की तरह चाय मिलती थी, चाय पिलाई जाती थी उनको। आज कहता है आज घास नहीं डालना उनको। ये बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया राज चल रहा है उसका। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, अच्छा कर रहे हैं। बहुत है। इंडिया की सुनिए, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। आपको लग रहा है अपने वादे पे वो खरे उतरे हैं, जो कहा वो कर रहे हैं? हाँ तो कर रहे हैं, और क्या है जी। उन्होंने जो कही गुंडा राज को खत्म कर दूंगा, खत्म कर रहे हैं वो। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं ये सब फर्जी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ रहा है। उस दिन उमेश मारा था, उस दिन नहीं जाए अखिलेश को दिखवा देना, पूछते कि ये फर्जी मारा, कैसे मारा है। उस दिन पूछा, या अखिलेश का बेटा मरेगा तब उस दिन पता चलेगी कि हाँ मेरा बेटा है, या उस दिन खुद मरेगा कि बहू विधवा होगी तब उसे पता चलेगी हाँ कैसे विधवा होते हैं, कैसे वो उसकी बेचारी घरवाली कैसे काटेगी, अपने दिन काटेगी, कैसे नहीं काटेगी। योगी से पहले जितने भी प्रशासन में बैठे थे सबको इनका संरक्षण था, सबके साथ इनकी मिलीभगत थी, इसीलिए तो इतना पनप गई है। आप एक बात सोचो, कोई अपराधी जिस टाइम अपराध शुरू करता है ना,
अगर उसी टाइम अगर उसको कड़ी सजा मिल जाएगी ना तो उसकी औकात नहीं होती अपराध को दोबारा आगे बढ़ाए। और अगर उसको प्रशासन से डील मिलेगी ना तो वो फिर बड़ा गैंगस्टर ही बनेगा। इन लोगों की औकात क्या थी, इनका वजूद क्या था, खानदानी रईस थे, इनके बाप दादों की जागीरें थी क्या? तांगे वाले का बेटा था ना, ये तांगे वाले का बेटा था। आज कितनी बड़ी एम्पायर। एक मिनट, हमारा प्लॉट कब्जा लिया। जब प्रशासन से इनको मिली भगत मिलती थी तभी तो ये इतने बड़े गैंगस्टर बन गए। तो योगी से पहले जो भी प्रशासन में थे ना, सबकी छत्र छाया में पलने के कारण ही ये इतने पनपे थे। अब आज मोदी जी योगी जी आ गए तो इनका वो पनपना बंद हो गया और इनकी बर्बादी चालू हो गई। और जिस दिन योगी जी चले जाएंगे ये फिर पनप जाएंगे। तो इसी तरह हाँ, जिस दिन योगी जी को चला कोई अगर बेवकूफ़ी कर बैठा ना, अगर योगी जी चले गए फिर बर्बाद है और अब से ज़्यादा बर्बाद होगा। बात करूं अब तक का बेस्ट सीएम का, अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री भाई योगी है, सबसे बढ़िया, सबसे योगी है। मायावती ने हिंदुस्तान में जितने भी सीएम हैं उनमें सबसे अव्वल योगी। सुनो, क्यों योगी के अंदर ऐसा क्या खूबी है, क्या है उनके अंदर आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा योगी? मायावती खा गई 10-15 साल, मुलायम सिंह खा गए 10-15, 20-25 साल इन्होंने यूपी को ऐसे गड्ढे में डाल दिया। इन्होंने ये खाया है, कमाया है, यही किया और गुंडों को कमाया है इन्होंने, और कुछ नहीं। योगी ने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए योगी सही है। इसलिए और न उसके बाल बच्चे हैं जो अपने बच्चों के लिए कमा कमा के जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि देश की सेवा वही कर सकता है जिसका अपना परिवार ना हो। आप दोगे नहीं तब सुनो, तक क्यों नहीं बढ़ेगा भाई का? देश की सेवा वही कर सकता है जिसका अपना परिवार हो भी ना तो उसको परिवार की चिंता ना हो। और जितने भी परिवार ले लेके बैठे थे ना, उनका काम परिवार को भरना ही था। योगी इसीलिए बढ़िया, उसके ना आगे ना पीछे। वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा, किसके लिए कमाएगा, किसके लिए मतलब गलत करेगा, किसके लिए करेगा? उसके अपने परिवार के लोग भी वैसे एक साधारण जीवन जीते हैं। एक जो छोटे से छोटा तबके का सरकारी अधिकारी है ना, उसके भी ठाट बाट होते हैं। 10-15-20 हज़ार की क्लर्की की नौकरी करने वाले के ठाट बाट होते हैं, क्योंकि उसका परिवार होता है। इनके आगे कोई पीछे नहीं, इसीलिए देश की सेवा खुले मन से और खुले दिल से कर सकते हैं। और इसीलिए ये माफियाओं से डरते भी नहीं है। उन्हें पता मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इन माफियाओं का दबदबा क्यों होता था? अगर कोई इनके ऊपर एक्शन लेना भी चाहेगा तो पता उसके परिवार में किसी को कुछ कर देंगे। आपने पूछा सबसे बढ़िया सीएम कौन, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सीएम, मगर सबसे बढ़िया की बात करें तो योगी जी। उसका कारण सिर्फ यही कि देश की सेवा वही कर सकता है जिसको अपने परिवार की चिंता ना हो। उनके आगे पीछे कोई नहीं ऐसा कि जिससे डर के वो किसी से डरेंगे। डरता आदमी तब है जब उसे परिवार का खतरा होता है, जानते हो। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो बिंदास काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। और जब डर नहीं है तो प्रशासन टाइट कर रखा है। जब प्रशासन को टाइट कर रखा तो प्रशासन अपने आप काम कर रहा है। रहा मेन मुद्दा इनकाउंटर, हर न्यूज़ चैनल पर चल रहा। अरे भैया इनकाउंटर है क्या ये? जब किसी अपराधी को पकड़ने जाओगे और वो तुम पे अगर उल्टा अटैक करेगा, ये छुप के फिरोगे, भागोगे, मारा जाएगा, तो उसका नाम दे दिया था इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं किसी को टारगेट करके मारा जा रहा हो। इनकाउंटर का मतलब ये कि जब अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं वो तुम पे उल्टा अटैक कर रहा है, जवाबी कार्रवाई तुम कर रहे हो, उसमें वो मारा जा रहा है। जो सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ना, जिनको अपना मतलब कुछ समझ बूझ है नहीं वो तो सवाल उठाएंगे ही। और जिनके घरों के मारे थे इन्होंने पिछले 40 साल में, जिनको बर्बाद करा था, उनके जाके दिलों से पूछो ना। अतीक अहमद का बेटा जो एनकाउंटर में मारा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बोला ये सही हुआ है। सही हुआ है।